जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो आपके लिए आपका भाई एक और बिहार दरोगा भर्ती को लेकर हाजिर है, क्योंकि ये जो भर्ती है, जिनका भी सपना है डबल स्टार का, उनका सपना साकार होने वाला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बिहार दरोगा का बिहार में वैकेंसी आने वाली है, जो कि 2700 पदों पे आपका ये वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पे जो कि सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि कब आपका जो कि फॉर्म भरा जाएगा। तो हम आपको इस वीडियो में वही चीज़ सारा कुछ बताएंगे कि जिनका भी डबल स्टार का सपना है उनका साकार कैसे होगा, और ये जो फॉर्म है कब से भरा जाएगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, हम सब कुछ जानेंगे। तो जो भी विद्यार्थी अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल पर डेली बाय डेली देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कब हमारा जो कि वैकेंसी ये आने वाली है बिहार दरोगा का 2700 पोस्टों के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा हम कुछ यहाँ पे बेसिक में जानेंगे। तो बेसिक में जानने के लिए सबसे पहले हम पहला प्रूफ देखेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ आएंगे तो हम पहला प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा एक जो अंतिम मेधा सूची है वो जो कि बीपीएससी की तरफ से तैयार की कर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। मतलब कि फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट होता है वो जारी हुआ है। किसका, आप यहाँ पे पढ़ेंगे इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए, वो भी कितना 212 पदों के लिए। तो पहले ये आशंका लगाया जा रहा था कि हमारा जो पिछला जो वैकेंसी है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक जो हमारा यहाँ पे दरोगा का, क्या यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का, जो कि दरोगा का हमारा वैकेंसी नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं कि 212 पदों का जो यहाँ पे अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची, मतलब अंतिम जो सूची होती है वो जारी कर दिया गया है। अब इनको अलग अलग जिला, यहाँ पे अलग अलग प्रखंड दिया जाएगा। मतलब कि अब यहाँ पे बीपीएससी की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है आपको नोटिफिकेशन जारी करने के लिए। सबसे आप यहाँ पे पहला रीजन देख सकते हैं आपका नोटिफिकेशन जारी करने के लिए। आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम वाम सब कुछ दिया गया है। अब यहाँ से दूसरा हम प्रूफ देखेंगे कि कब यहाँ पे जो कि बिहार दरोगा अपना ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप करने का डेट रखता है और कब नोटिफिकेशन जारी करता है। तो हम दूसरा नोटिफिकेशन यहाँ से चलिए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से दूसरा नोटिफिकेशन देखेंगे। ये जो हमारा नोटिफिकेशन है, ऊपर की तरफ आते हैं यहाँ से, और ऊपर की तरफ यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिए, जो हमारा जो पहला जो भर्ती बिहार दरोगा का आया था, जो कि यहाँ पे सर्जेंट के लिए था, यहाँ पे पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए था, मतलब बिहार दरोगा के लिए था। ये जो हमारा भर्ती आया था, आप लोग यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, 16/8/2020 को ये वैकेंसी आया था। मतलब कौन सा महीना में आया था, 8वां महीना में आया था। अभी हमारा कौन सा महीना चल रहा है, ये हमारा 9वां महीना चल रहा है। मतलब बीपीएससी पर भी दबाव है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पे नई वैकेंसी है दिया जाए। आशंका यही था कि पिछला जो भर्ती है उसको क्लियर करके तभी यहाँ पे नई वैकेंसी दिया जाएगा। तो अब तो उसका वैकेंसी भी क्लियर हो गया, तो बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द आपका न्यू वैकेंसी आने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कब ये वैकेंसी आने वाली है, और इसका जो फॉर्म फिलअप का भी डेट है, कितना दिन तक रखा जाएगा। उसके बाद से जो अंतिम जो डेट था फॉर्म फिलअप करने के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 24/9/2020 अंतिम दिन था। मतलब कि बहुत ज़्यादा लेट होते जा रहा है। 1 महीना आप मान सकते हैं डिले हो गया है बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए। ये आपको पहले ही जारी कर देना चाहिए। देखिए, कोई भी वैकेंसी आता है बिहार दरोगा का 1 महीना इधर उधर आता है, तो ऐसे में हम लोग आशंका लगा सकते हैं कि अब बिहार दरोगा का बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। अब यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि 2700 पोस्टों पे आपका जो कि वैकेंसी आने वाली है। इसमें भी आपको जो कि सैलरी की अगर बात करेंगे कि आपको सैलरी कैसे मिलती है, तो देखिए यहाँ पे पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपका सैलरी है वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपका जो कि सैलरी पहुंच जाएगी। देखिए 2019 का ये वैकेंसी था तो 35,000 रुपया सैलरी था। अगर सैलरी से रिलेटेड कोई भी सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है तो ये आपका जो सैलरी है 40,000 के प्लस में पहुंच जाएगा। मतलब आपको महीने का शुरुआत में ही 40,000 रुपया मिलेगा। ये तो हो गया सैलरी की बात। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं कि इसका किस तरह से प्रोसेस रहता है चयन प्रक्रिया के लिए। तो सबसे पहले आपको दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको प्रारंभिक जो कि परीक्षा होती है 200 अंक को, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। उसके बाद से आपका जो कि मुख्य परीक्षा होगा, जिसमें आपको 200 अंकों का परीक्षा होगा, 2 घंटे दिया जाएगा। इस तरह से आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद से आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो मैं यहाँ पे बताया गया है मेधा सूची किस तरह से तैयार की जाती है। तो मैंने आपको बताया मेरिट लिस्ट, आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम दी हैं उसके मार्क्स देखा जाएगा। उसके बाद से उसमें कट ऑफ निकाली जाएगी, फिर आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा।
अब देखिए यहाँ पे आपको अंतिम जो कि यहाँ पे सबसे ज़रूरी है डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए अंतिम। तो यहाँ पे देखिए 20 वर्ष से लेकर आपको यहाँ पे 37 वर्ष के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहीं हम बात करें यहाँ पे SC ST विद्यार्थियों के लिए तो 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के जो विद्यार्थी है वो अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे 20 से लेकर 40 वर्ष तक को चाहे जनरल से कर सकती हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे जनरल को हो गया। अब यहाँ पे SC ST का 20 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक SC ST के महिलाएं भी अप्लाई इसमें करके अपना सेवा जो कि डबल स्टार का दे सकती है। इस हिसाब से आपको ऊंचाई भी इसमें है कि न्यूनतम जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित SC ST के लिए आपको 160 होना चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई 55 सेंटीमीटर किलोग्राम होनी चाहिए और 48 किलोग्राम होनी चाहिए महिलाओं के लिए है। इस तरह से आपको यहाँ पे 3 सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, जिसमें आपको सीना सिर्फ जो फिजिकल है उसमें आप पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए। उसके बाद से फुलाकर आपको 86 होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर दिखना चाहिए इस तरह से। वही अगर हम बात करें SC ST का तो यहाँ पे 79 होना चाहिए और फुलाकर 84 होना चाहिए। फुलाने के बाद आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर दिखना चाहिए। ये हो गया हमारा फिजिकल का। और दौड़ का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 मील के दौड़ के लिए समय 6 मिनट 30 सेकेंड, इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल होंगे। मतलब कि आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में 1 मील का दौड़ कर देना है, उसके अंदर ही कर देना है। उसके बाद करेंगे तो आप अनफिट माना जाएंगे। महिलाओं के लिए भी जो कि 1 किलोमीटर की दौड़ होगा जिसमें उनको 6 मिनट का समय मिलेगा और वो भी उनको 6 मिनट में पूरा करना है। और सारा यहाँ पे देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आकर पढ़ सकते हैं। जो कि आपका यहाँ पे ऊंची कूद की तरह से करना है। पुरुषों के लिए जो कि 4 फीट करना है, महिलाओं के लिए 3 फीट करना है। लंबी कूद 12 फीट करना है और महिलाओं के लिए 9 फीट करना है। गोला फेंकेंगे 16 पाउंड का, जो कि मिनिमम आपको यहाँ पे न्यूनतम आपको 16 फीट फेंकना ही होगा। 16 पाउंड का गोला होगा और न्यूनतम आपको 16 फीट फेंकना है। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का होगा और 10 न्यूनतम जो कि फीट है आपको फेंकना। ये हो गया हमारा फिजिकल का बात। तो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर A to Z प्रक्रिया बता दिया। अगर किसी प्रकार की और आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं कि हमारा न्यू वैकेंसी कब तक आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा पोस्ट है 2700 पोस्टों पर जो कि बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर का भर्ती आने वाली है। उसके बाद से अभी हमारा कौन सा महीना चल रहा है, ये हमारा महीना चल रहा है सितंबर का महीना चल रहा है। तो अक्टूबर का क्या, अक्टूबर के महीने के 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में ये कंफर्म डेट है दोस्तों। मीडिया के अनुसार चाहे आप किसी से भी पता कर सकते हैं। 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपका बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी जो कि 2700 पोस्टों पे आने वाली है। ये 100 में 100% में गारंटी के साथ जो कि कह सकता हूँ कि आपका यहाँ पे 100 में 100% आपका ये वैकेंसी जो कि आने वाली है। तो आपने अगर इसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो आप चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इसी प्रकार का जानकारी चैनल पर डेली बाय डेली देखने को मिलेगा।